इस समय मैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, और प्रयागराज से लाइव आपको ये दर्शन, ये दृश्य त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं। तो ये आस्था का भीड़, आस्था का संगम महाप्रयागराज, संगमों का, तीर्थों का राजा प्रयागराज। और प्रयागराज से ये दर्शन, ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरा ये आस्था की भीड़। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पूर्ण महाकुंभ ये है। 144 वर्षों के बाद कह रहे हैं ये महाकुंभ आया है। और अब 2169 में जो अगला महाकुंभ आएगा, 144 सालों बाद संयोग बना है। तो मेला क्षेत्र में भी हमने मेला क्षेत्र से त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार आपको प्रयागराज से कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम के लिए बहुत सारे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। गंगा, जमुना, माँ सरस्वती, अदृश्य सरस्वती के दर्शन के लिए भी। आगे अगर आप देखेंगे एक भीड़ जो है बढ़ती हुई इस मेला क्षेत्र से त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रही है। कुछ लोग मेला क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं अलग अलग महात्माओं और संतों के दर्शन के लिए, और हम त्रिवेणी संगम की तरफ चल रहे हैं। तो त्रिवेणी संगम से आजकल के जो इस समय प्रथम स्नान के बाद के दृश्य हैं, प्रथम शाही स्नान जो हुआ था मकर संक्रांति का, उसके बाद के दृश्य हैं प्रयागराज के, वो आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा और तक भी ये नज़ारे पहुंचाइएगा प्रयागराज के। और पीपा पुल को क्रॉस कर हम दूसरे, ये वाला पीपा पुल केवल पैदल मार्ग के लिए है। और अब हम आगे निकल पड़े हैं। भीड़ जो श्रद्धा की भीड़ है, आस्था की भीड़ है, वो लगातार आ रही है। उस तरफ से इस तरफ को बढ़ रहे हैं पैदल, इस तरफ से आगे त्रिवेणी संगम को, इस तरफ पे पतित पावनी, मोक्षदायिनी माँ गंगा, सामने शास्त्री पुल। समय पांटून पुल पर है, जिन्हें महाकुंभ की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। इस समय बहुत ही उपयोगी है। लगभग 30 पांटून पुल ऐसे बनाए गए हैं महाकुंभ के लिए, जो अस्थायी पुल होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे बनाए जाते हैं, इस प्रकार से। ये देखें, ये श्रद्धालुओं की भीड़ आगे बढ़ती हुई इस तरफ पतित पावनी माँ गंगा। हम कितने बजे पहुंचेंगे? तो इस तरफ गंगा जी को आप देख रहे हैं, जल और कम ही हो चुका है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था तो पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, और अब थोड़ा और कम। आगे देखते हैं, जैसे पीछे पूरा जहाँ से हम मेला क्षेत्र कह रहे हैं, जैसे वो पूरा गंगा जी वाला एरिया है इस तरफ। हम तो अभी थोड़ा जल कम है तो इसलिए ये मेला क्षेत्र यहाँ पर है। तो हमने पीपा पुल क्रॉस कर ही लिया है फिलहाल। अब संगम पर पहुँचने वाले हैं और संगम से दृश्य दिखाते हैं। पूरा रेत ही रेत वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, पीछे भी और आगे भी ऐसे ही, क्योंकि जो है ये गंगा जी का एरिया है पूरा। जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय यहाँ पर गंगा जी उफान पर रहती है अपने। और इस समय आप देख सकते हैं दूर दूर से अपना आकर श्रद्धालु कुछ आराम कर रहे हैं। और यहीं से हम आगे अब संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत है ये दृश्य त्रिवेणी संगम प्रयागराज का, आपको दिखाते हैं। आज के लगभग 19 जनवरी आज हो चुकी है, 19 जनवरी के दृश्य आपको दिखाते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं ऊँट घोड़े खड़े हैं और लोग इनकी राइड ले रहे हैं। ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कोई इनकी राइड ले रहे हैं। देखिए ये फ़ोटो खिंचवा ली, अब नीचे बैठ गए। उस तरह वो फ़ोटो खिंचवा कर राइड के लिए निकल रहे हैं। और ये है नैनी द्वार, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं जो हमारी तरह इस प्रयागराज में इस समय है। कई सारे कल्पवास यहाँ पर कर रहे हैं और हम भी उनमें से एक हैं। हम लगभग अभी तीसरे स्नान तक यहाँ पर रुकने वाले हैं, बसंत पंचमी तक। तब तक के कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे दृश्य कैप्चर कर आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस तरफ आप ये सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और मोदी जी और योगी जी की फ़ोटो।
दिव्य प्रेम सेवा। तो अलग अलग संस्थाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं जो अलग अलग कार्य यहाँ पर कर रही हैं। बट अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम पर। संस्थाओं के कार्य और उनके अंदर से दर्शन आगे आप करवाएंगे। फिलहाल अभी त्रिवेणी संगम की तरफ चलते हैं। जिस द्वार से अभी हम अंदर घुसे ये वाला सीधा आप संगम की तरफ जाएगा। और कई लोगों का क्वेश्चन था कि ये अफवाहें भी चल रही है कि लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। वो केवल मुख्य स्नान जो होते हैं उनके 2 दिन पहले और 1 दिन बाद नहीं चलता है। मतलब 3 दिन आप समझ लीजिए, 3 दिन का वो होता है क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, पैदल चलने की जगह नहीं रहती, तो आपको गाड़ियाँ कहाँ से चलाएँगे। बाकी अभी आप देखते हैं जिनके अपने व्हीकल हैं वो निकाल रहे हैं। रिक्शा ऑटो चल रहे हैं, रेट हाई हो सकते हैं क्योंकि ये महाकुंभ है, थोड़े बहुत रेट ऊपर चल रहे हैं, वो चीज़ हम कह सकते हैं। बाकी चल सब कुछ रहा है। प्रयागराज में श्रद्धालु दौड़ रहे हैं और श्रद्धालु के साथ साथ हम भी दौड़ रहे हैं संगम की तरफ। ये सीधा अब हम संगम पर यहाँ से निकलेंगे और संगम से आपको दर्शन करवाते हैं माँ गंगा और माँ जमुना का। और मन में आप अदृश्य सरस्वती जी के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। ये है सेक्टर 4, सामने लिखा हुआ है रैंप वॉक एंड जगदीश फाउंटेन पुल। बाकी हमें तो संगम पर चलना है तो हम संगम की तरफ चलते हैं। इस तरफ ये जो रात्रि में तारों का शहर आप देखते हो, कुछ दिन में इस प्रकार से ज़मीन से दिख रहा है। आप तो हवा से ड्रोन शॉट देख रहे हैं, पर हम आपको ज़मीन से दिखा रहे हैं कैसे दृश्य इस समय प्रयागराज के। बिल्कुल अभी हम पहुंच चुके हैं संगम द्वार पर। कई लोग कहते थे बैटरी नहीं चलती, पीछे आप देखते हैं बैटरी वाले रिक्शे वाले हैं तो चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही। हम पिछले लगभग आज 18 दिन हमें यहाँ हो चुके हैं और 18 दिन से इस प्रयाग नगरी को देख रहे हैं कैसे इसने एक शहर का रूप लिया, वो भी हमने अपनी आंखों से देखा। जब यहाँ पर कुछ नहीं था तब हम यहाँ पर आए थे, और आज जब हम मेला क्षेत्र घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उस समय जो बन रहे थे आज वो बन कर तैयार हैं और बड़े अद्भुत बने हैं। बहुत सारे आश्रम जो कैंप लगे हैं वो। बाकी संगम से आज के दर्शन आपको करवाते हैं। कैंप की तरफ दूसरे दिन जाएंगे। मेला क्षेत्र से हम यहाँ पर आए, जो मेन मार्ग जो मेन एरिया है जहाँ पर सभी अखाड़े हैं वहाँ से और यहाँ तक हम पैदल आए और वो दृश्य आपको दिखाने के लिए हम पहुँचे। सामने संगम द्वार है और उस द्वार के आपको दर्शन करवाते हैं सबसे पहले। तो ये है संगम द्वार, प्रयागराज का संगम द्वार आप देख रहे हैं। दर्शन कीजिए माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती के। बड़ा अद्भुत यहाँ का नज़ारा है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचे हैं। उस तरफ से हम आए थे जिस दिन पेशवा ईसाई स्नान था और ये मीडिया हाउस वाला है एरिया। इस प्रकार से द्वार है संगम द्वार। बाकी संगम पर चलते हैं और वहाँ से कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। जो दृश्य आप देखना चाहते हैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से। तो उस तरफ वो जो पार्किंग वाला एरिया वो वहाँ है, वहाँ से अंदर गाड़ियाँ नहीं आएंगी। अब इस तरफ आप श्रद्धालुओं को देखिए, बस हुजूम देखिए। इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आस्था का जो हुजूम है वो आपको दिखेगा। आस्था का ये इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा मेला है, वो आपको दिखाते हैं संगम राज तीर्थराज प्रयाग से। आपको दिखाएं, ये देखिए भीड़, ये आस्था की भीड़, आस्था का जन सैलाब। ये और एरिया को आप देख सकते हैं बिल्कुल इस पर पराल नीचे डाल दी गई है, घास जो है रेत ना हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर लगातार ये भीड़ ऐसी ही आपको दिखेगी। तो ये आस्था का भीड़, आस्था का संगम, महाप्रयागराज, संगमों का, तीर्थों का राजा प्रयागराज। और प्रयागराज से ये दर्शन, ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरा ये आस्था की भीड़।
भाई मजीरा मजीरा ये है आस्था का जनसैलाब, आस्था का हुजूम। ये आस्था ही है जितने सारे श्रद्धालुओं को इस त्रिवेणी संगम, इस महाकुंभ के पावन पर त्रिवेणी संगम के किनारे खींच कर लाई है, प्रयागराज खींच कर लाई है। और प्रयागराज से हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं, तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, औरों तक भी ये दिव्य भव्य दर्शन पहुंचाइएगा। प्रयागराज के महाकुंभ के पावन पर्व की ये दृश्य हैं, तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। भीड़ चारों तरफ की आप देखिए, लगातार ये भीड़ बनी हुई है त्रिवेणी संगम पर। ये देखिए, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। अभी हम संगम की तरफ बन रहे हैं, जो मेन संगम है वहाँ पर हम चलेंगे। वहाँ पर तो हमने पहले दिन जो 1 जनवरी को तो वहाँ पर स्नान किया था। अभी देखते हैं हमें वहाँ पर जाने का मौका मिलता है या नहीं। वैसे नहीं मिलेगा जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि वो थोड़ा आगे हो चुका है और हम पीछे रह चुके हैं। ये देखिए भीड़, आस्था का ये संगम, त्रिवेणी संगम प्रयागराज। ये देखिए, लगातार आप दर्शन कर रहे हैं त्रिवेणी संगम से श्रद्धालुओं के, जो जनमानस यहाँ पर पहुँचे हैं उनके। भीड़ आपने देख लिया कितनी ज़्यादा भीड़ है, वहाँ से और यहाँ तक किनारे किनारे हम आए और तब आप त्रिवेणी संगम पर ही भीड़ देख सकते हैं। जाएंगे कैसे? हाँ इधर आ जाओ। हाँ थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं। और लगातार जो पुलिस है वो सेफ्टी जो चेक है वो कर रही है, घूम रही है बीच श्रद्धालुओं के। इस समय हम हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, और प्रयागराज से लाइव आपको ये दर्शन, ये दृश्य त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं। माँ गंगा, माँ यमुना का ये संगम है, अदृश्य सरस्वती जी का भी यहाँ पर संगम है। वो सब दृश्य इस प्रयागराज, इस प्रयाग नगरी से आपको दिखा रहे हैं। आस्था की भीड़ और आस्था का जो हुजूम है वो आप चेक कर सकते हैं। आइए, এদিকে কর্নারে থাকবে রামুকে ছবিটা তুলবি, ঠিক আছে? তোকে যে ছবিটা দিচ্ছে তুই এখন ये त्रिवेणी संगम से नज़ारे आप देख रहे हैं। ঠিক আছে দাদা গামছা लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु पवित्र पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। নোংরা নেবে এটা ফোটা দাও। ये आस्था का संगम, आस्था का मेला प्रयागराज में महाकुंभ है, और महाकुंभ के पर्व पर ये भीड़ आपको देखने को मिल रही है संगम किनारे प्रयागराज तीर्थराज में। हो गया मैं संगम तट पर, और एक डुबकी आज सूरज भाई के नाम की भी मार देते हैं। वो मैसेज कर रहे थे कि हम नहीं आ पा रहे, तो आज एक डुबकी उनके नाम की भी है और एक डुबकी आप सभी के नाम की। इस पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा, माँ यमुना के तट पर माँ सरस्वती त्रिवेणी का ही संगम है, और इस संगम पर एक डुबकी आप सभी के नाम के लगाते हैं।
तो अभी आस्था की डुबकी लगाने के बाद निकल पड़े हैं वापसी के लिए। ध्यान है ना पंडित जी एक का। डुबकी सूरज भाई के नाम की भी लगा ली है। सूरज भाई जी डुबकी लग चुकी है आपके नाम की। वो कह रहे थे कि हम नहीं आ पा रहे हैं, काश हम आ पाते। तो बाकी आप सभी के नाम की एक डुबकी लग चुकी है, एक डुबकी। और बाकी मेला तो पूरा ये संगम का जो किनारा है वो है जहाँ पर ये आस्था का मेला लगा पड़ा है, उसके दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पूरा एक लंबा एक बड़ा एरिया ये संगम किनारे का। बाकी मेला तो कम से कम 4000 हेक्टेयर में अब की बार लगा है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको घूमने के लिए भी महीना भर चाहिए। बाकी हम ज़्यादा जगह घूम चुके हैं, वीडियो कम बना रहे हैं क्योंकि अब की बार घूम रहे हैं और वो चीज़ अनुभव कर रहे हैं जो चीज़ 140 सालों बाद हमें देखने को मिली है। क्योंकि मेरा पहला कुंभ है तो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं ये प्रयाग की धरती पर, जहाँ पर ये सबसे बड़ा मेला लगा है। उनके दर्शन कर रहे हैं, कुछ के दर्शन आप करवा रहे हैं, कुछ के नहीं करवा पा रहे हैं। बाकी कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत आपको दिखाएं, वही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्नान होगा वो मौनी अमावस्या का होगा, 29 तारीख का स्नान होगा और वो दिखाने का आपको संगम तट से इस किनारे से कोशिश करेंगे। बाकी उससे पहले बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या प्रयागराज में हमें इस समय देखने को मिलता है। बाकी भीड़ तो आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ भीड़ संगम के किनारे भी आपने देख लिया और ये मेला क्षेत्र के आसपास जो पार्किंग है उसके आसपास भी आप देख रहे हैं पूरा एरिया।